नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गौपुत्र केतन शर्मा। जी हाँ, महाकुंभ है और कुंभ में न जाने कितने अखाड़े और सभी अखाड़े दिव्य है, भव्य है और भक्तों का हर अखाड़े पर अब लंबी लंबी लाइनें लगती है, दर्शन के लिए तांता लगता है। इस वक्त मैं पहुँचा हूँ सेक्टर 16 में जो किन्नर अखाड़ा है और यहाँ पर कल्याणी माँ, आज हम इनके आश्रम पर हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कल्याणी माँ कैसे भक्तों का उद्धार कर रही है, कैसे भक्ति करती है, किस प्रकार से वो समाज के लिए काम कर रही है, आध्यात्म के लिए वो कैसे काम कर रही है, किन्नर समाज के लिए कैसे काम कर रही है। अंदर आश्रम में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो भक्त है वो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं दर्शन मात्र का। अगर मैं आपको इस ओर बताऊँ तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तों की लाइन लगी हुई है। मैं कुछ भक्तों से भी बात करूँगा। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? दिल्ली से आए जी। दिल्ली से आए। सर कहाँ से आए आप? चेन्नई। चेन्नई से। माँ के दर्शन के लिए? हाँ, थैंक यू। अच्छा, इस प्रकार से जो है वो भक्तगण जो है वो माता का, मैया का इंतज़ार कर रहे हैं, कल्याणी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं एक दर्शन के लिए। हम भी जल्द माँ से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और वो सारे सवाल जो आपके मन में है वो हम पूछने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए मेरे यानी कि सच की आवाज़। मौजूद है महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा कल्याणी माँ, जिनको सोशल मीडिया पर आपने कई बार देखा किस प्रकार से कल्याणी माँ के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइन लगती है, वो हमने आपको दिखाया। मेरे साथ मौजूद है। पहले तो धन्यवाद, आपने इतना व्यस्त समय में हमसे बात करने के लिए हाँ कहा। कल्याणी माँ, आप जो है इस बार भक्तों की यहाँ पर काफ़ी आश्रम के बाहर लाइनें लगती है, आध्यात्म का ये रास्ता कैसे देखती है आप? जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण जी। भक्तों की श्रद्धा और आस्था ही हमारी तरफ एक खिंचाव होता है कि उनकी आस्था है और हमारा प्यार है कि हम लोग दिल से आशीर्वाद देते हैं और सभी के लिए माँ गंगा से मनोकामना करते हैं कि सभी भक्तों की माँ गंगा मनोकामना पूरी करें। और एक आस्था और विश्वास ही है जो आज भक्तों की इतनी भीड़ रहती है हमारे, आप देख ही रहे हैं। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव रहता है आपका पेज, एक रील हमने देखी थी जिसमें कल्याणी माँ महाकाली की आरती उतारती है। स्वयं आप ऐसे लगते हैं जैसे साक्षात देवी उस देवी की आरती उतार रही है। आप सब ये देखती है, कैसा लगता है जब उस गेटअप को आप तैयार करती है? देखिए, माँ काली तो माँ काली ही है ना। और हम लोग एक ये समझिए कि किन्नर समाज एक अर्धनारीश्वर का रूप है, आदि शक्ति और आध्या महादेव की दोनों का मेल होके हमारा रूप बना है अर्धनारीश्वर का। तो जब हम श्रृंगार करते हैं और माँ काली की भक्ति करें और चाहे माँ दुर्गा की भक्ति करें या आरती करें तो एक तेज तो हमारे चेहरे पे आ ही जाता है। इसे तो हम माँ की कृपा ही कहेंगे कि एक चेहरे पे तेज आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किन्नर समाज हमेशा सभी को दुआएं आशीर्वाद देता है, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता, अपने लिए दुआ नहीं करता है माँ काली से और माँ दुर्गा से या महादेव से, वो हमेशा औलाद वालों के लिए दुआ करता है। और वैसे ही हम भी दुआ करती हूँ। और ये चेहरे पे तेज आना, ये तो प्रभु की कृपा है कि हमारे चेहरे पे एक तेज आता है और वो सभी को आकर्षित होता है। जब हम देख रहे थे भक्तों की लाइन लग रही थी, हर भक्त चाहता है कि माँ के हाथों से एक सिक्का हमें मिल जाए प्रसाद के स्वरूप में, ताकि उनका जीवन बदल जाए। इसमें कितनी सच्चाई है? माँ आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होता है आपके हाथ से सिक्का घर ले जाने पर? इसमें सच्चाई और ना सच्चाई का तो कोई बात ही नहीं है। जिसको भी मैं सिक्का जूठा करके देते हैं हम लोग या मैं देती हूँ, वो तो वो व्यक्ति ही समझ सकता है ना कि उससे उसको क्या मतलब कि जैसे उसके बिगड़े काम बनते हैं, मनोकामना पूरी होती है। जैसे किसी की गोद भरने में सिक्का देते हैं, किसी की रोजी रोजगार के लिए सिक्का देते हैं, किसी की पढ़ाई के लिए देते हैं। तो हम लोग तो फूंक के झूठा करके देते हैं और आगे ये तो हमारे महादेव की कृपा है कि उनका काम बनता है और वो लोग हमारे पास आते हैं। आखिरी सवाल है मेरा, इतने व्यस्त में किन्नर समाज को आप अब कैसे देखते हैं? पहले जो परिश्रम संघर्ष किन्नर समाज ने किया है और आज जहां किन्नर समाज आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कई महामंडलेश्वर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज किन्नर समाज को आप कहां देख रही है? देखिए, पहले भी किन्नर समाज जीता खाता था, पहले भी शादी की बच्चों की बधाई लेता था। ऐसा तो था नहीं कि किन्नर समाज जी नहीं रहा था, खा नहीं रहा था, है ना। आज भी किन्नर समाज जी रहा है, खा रहा है। बस फ़र्क ये है
कि हमने एक इंसान का नज़रिया बदला है, देखने का नज़रिया, कि थोड़ा हमने जैसे अपने समाज को थोड़ा मुख्य धारा में लाए हैं। जैसे कि किन्नर समाज का अधिकार था तो उसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लड़के लिए, जिससे उन्हें थर्ड जेंडर का एक लिंग मिला। और दूसरी चीज़ क्या है कि किन्नर समाज पहले सोशल मीडिया में नहीं आते थे, सोशल वर्क नहीं करते थे, है ना। तो आज के टाइम पे किन्नर समाज आगे बढ़ चढ़ के गरीबों की शादी में मदद करना, या सोशल वर्क में जैसे भी कोरोना टाइम पे खाने बांटना, राशन देना, बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं कि अब वो पब्लिक में देखे जाते हैं। अब पब्लिक का देखने का नज़रिया अब बदल गया कि अब किन्नर समाज ही बढ़ चढ़ के काम करते हैं। और फिर अब की बात ये है कि अब जब से किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ तो अब किन्नर समाज को बैठने का एक स्थान मिल गया। जब स्थान मिला तो उन्हें सम्मान भी मिला, है ना। और सम्मान मिला तो अब आप खुद ही देखते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी हैं हमारे, जितने भी प्रयागराज नहीं पूरे भारतवर्ष के हर इंसान की नज़र में किन्नर समाज के लिए इज्जत तो पहले थी ही, मगर अब वो इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई। पूरा सनातन आपको प्यार करता है, सम्मान करता है। इस कुंभ से कल्याणी माँ हिंदू समाज को, सनातन को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सनातन धर्म हमेशा एक ऋषि मुनियों का, हमारे देवी देवताओं का सनातन धर्म है। माँ गंगा के तट पे देखिए, ये इतना बड़ा सनातन धर्म का मेला लगा हुआ है, महाकुंभ का। हर श्रद्धालु यहाँ पे माँ गंगा के तट पे आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। सनातन धर्म तो बहुत उच्च है। और सबसे बड़ी चीज़ ये मैं संदेश देना सभी को चाहती हूँ कि देखिए, देश विदेश विदेशी हमारे सनातन धर्म को कितने प्यार से इस कल्चर में आके सनातन धर्म अपना रहे हैं। और कोई माँ राधा कृष्ण का सनातन धर्म में है, तो कोई श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो कोई माँ गंगा के नारे लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। विदेशी आकर के हमारे सनातन धर्म की धर्म ध्वजा लेके चल सकते हैं, तो हमारे अगर भारत के लोग अगर सनातन धर्म को लेके नहीं चलें तो मैं उनको इंसान ही नहीं कहूँगी। कल की घटना पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, हर घटना कोई जान के नहीं करता है, ठीक है। और घटना तो घटना ही होती है ना। अगर उसे किसी ने किया हो तब किसी को दोषी कहा जा सकता है। वो तो भगदड़ है, पब्लिक है। जिसकी जितनी आयु प्रभु ने लिखा है वो उतनी आयु जिएगा। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि माँ गंगा के तट पे ऐसा हादसा हुआ है। देखिए, दुखद बात तो है ही कि बहुत सारे लोग इसमें हैं, नहीं बचे, या अभी तक किसी घर में पता नहीं है, मगर क्या कहा जा सकता है, क्योंकि हादसा तो हादसा ही। अब हम ही लोग थे, किसी के साथ भी हो सकता था ये। क्या आप अपील करेंगे भक्तों से कि जो मुख्य त्यौहार होते हैं उस पर कुंभ में कोशिश कम करें आने की, बाद में आप आए? देखिए, सभी को पर्व के दिन क्या ही स्नान होता है ना, मेन चीज़। अब जैसे अब ये पूरा महाकुंभ चल रहा है, मगर जो पर्व की डेट है स्नान तो उसी दिन का माना जाएगा ना। तो लोग सोचते हैं ना, डुबकी तो हमेशा लगा सकते हैं माँ गंगा में, मगर जिस दिन जो पर्व होता है, जो तिथि होती है, उस समय पे लगाने पे जो इंसान पुण्य कमाता है वो पुण्य हर दिन नहीं कमा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी कल्याणी माँ, जिन्होंने खुलकर अपने जो हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़।